नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इतिहास के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वायसराय के शासनकाल में आरंभ की गई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में। किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? वुड घोषणा पत्र को। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वुड घोषणा पत्र के सुझाव पर कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में किस वर्ष विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी? वर्ष 1857 को। पेरिस स्थित रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता किस भारतीय को प्रदान की गई? माइकल मधुसूदन दत्त को। बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयासों से हुई थी? D.K. कर्वे के। याद रखेंगे दोस्तों, D.K. कर्वे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए किसने प्रबल रूप से वकालत की थी? मदन मोहन मालवीय ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। वर्ष 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1847 में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जेम्स थॉमसन के द्वारा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय पारित हुआ था? लॉर्ड लिटन के। याद रखेंगे। भारत का प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? वर्ष 1780 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1866 में संपादित ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का संस्थापक कौन था दोस्तों? नवीन चंद्र राय थे। भारत में सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप किसने लागू की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने। अल हिलाल एवं अल बलाग नामक पत्रिकाएं किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामानंद चटर्जी द्वारा बंगाली भाषा में संपादित मॉडर्न रिव्यू पत्रिका कहाँ प्रकाशित होती है? कलकत्ता में। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? बाल गंगाधर तिलक थे। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था दोस्तों? होम रूल पार्टी ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? हिंदू पेट्रियोट था। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने प्रारंभ किया था? तारकनाथ दास ने। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था दोस्तों? S.N. सेन था। याद रखेंगे दोस्तों, S.N. सेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। 1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था? नील विद्रोह हुआ था। आदिवासी नेता को जगत पिता के नाम से किसे जाना जाता है? बिरसा मुंडा को जाना जाता है। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। याद रखेंगे दोस्तों, बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास में किया गया? आनंद मठ में। हो विद्रोह कब हुआ था? 1820 से 21 ईस्वी के मध्य। संबलपुर में हुए अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेता कौन था दोस्तों? सुरेंद्र साई था। कूका आंदोलन किसने संगठित किया था? गुरु राम सिंह ने। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उलगुलान विद्रोह किससे संबंधित था? बिरसा मुंडा से। पागलबंती विद्रोह मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ था? शेरपुर से गारो पहाड़ियों तक। फरायजी विद्रोह का नेता कौन था? दादू मियाँ था। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 1820 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुंगेर के बाढ़हिला ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? बकास्त भूमि की वापसी की मांग। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बुद्धव भगत ने। 1857
ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? पामस्टर्न थे। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस राज्य या क्षेत्र से थे? अब से थे। 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लखनऊ में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किस महिला ने किया था? बेगम हजरत महल ने। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया था? कैप्टन ह्यूरोज ने किया था। याद रखेंगे दोस्तों। असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? दीवान मनीराम दत्त था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फैजाबाद से विद्रोह कर रहे क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था। मौलवी अहमदुल्ला को। कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे नाना साहब ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? तात्या टोपे को, जिनका नाम रामचंद्र पांडुरंग था। 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? बख्त खां को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी 1 नवंबर 1858 को। वर्ष 1857 के विद्रोह के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया? पील आयोग का। वर्ष 1858 के पश्चात शासन अधिनियम के द्वारा किसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाराजा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? सांस सूजा से। 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि किनके मध्य संपन्न हुई थी? महाराजा रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों के मध्य। वर्ष 1845 में प्रारंभ हुआ आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का जो है प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त होता? लाहौर की संधि के द्वारा। महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? खड़क सिंह। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। 13 जनवरी 1849 को हुए चिलियावाला युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड गप के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? दलीप सिंह थे। वर्ष 1849 में हुए ब्रिटिश साम्राज्य में सिख साम्राज्य के विलय के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना किसके द्वारा स्थापित की गई थी? हैदर अली के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों। अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ था? इलाहाबाद की संधि से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल में द्वैध शासन किसके द्वारा लागू किया गया? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। वर्ष 1772 में किस गवर्नर ने द्वैध शासन को समाप्त किया था? वारेन हेस्टिंग ने। भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? वारेन हेस्टिंग को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना वर्ष 1556 में कहाँ की गई थी? गोवा में। हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति किसने लागू की थी? फ्रांसिस्को दे अल्मेडा ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अल्बुकर्क को। किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगाली का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया? नीनो डी कुन्हा को। पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए थे डच आए थे। याद रखेंगे। किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत से मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई? डचों के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की थी? डचों ने। वर्ष 1759 में बैदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया था? डच एवं अंग्रेजों के बीच। लंदन में ब्रिटिश
ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? अकबर था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? कैप्टन हॉकिंस। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? सर जॉन चाइल्ड को। यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र था बिहार। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई? कोलबर्ट के। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में की गई थी? लुई 14वें के। फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई? सूरत में की गई थी 1668 ईस्वी में। बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेज दूत कैप्टन हॉकिंस एवं सर थॉमस रो किस मुगल बादशाह के दरबार में आए थे? जहांगीर के। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किस मुस्लिम शासक ने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था? लॉर्ड वेलेस्ली को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइमन कमीशन का वह कौन सा सदस्य था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना? क्लीमेंट एटली। मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? तक्षशिला। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? औरंगजेब को। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? शेरशाह सूरी ने। हर्षवर्धन की आत्मकथा किसने लिखी? बाणभट्ट ने। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें कहाँ पाई जाती हैं? फतेहपुर सीकरी में। दिल्ली के तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया था? नादिर शाह। मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिब्रज थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? वारेन हेस्टिंग के समय में। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? 1828 ईस्वी में। बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा? महात्मा गांधी ने। हैदराबाद नगर की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने की थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेदिक आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत भाषा थी। बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? निरंजना नदी के तट पर। आना सिक्के का प्रचलन किस मुगल सम्राट ने करवाया था? दोस्तों जहांगीर ने। याद रखेंगे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।